लेट्स स्टार्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टाइटल्ड एज चिल्ड्रन विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। सर सर्कल ऑफ पॉवर्टी भी बोल सकते थे, विशियस क्यों बोलते हैं? बहुत ही ज्यादा खतरनाक टाइप का है। तो इसमें तीन कॉन्टेक्स्ट है चिल्ड्रन। सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट यहां पे आपको मिलेगा, द फर्स्ट वन, इट्स सेइंग दैट इट स्टार्ट्स विद ह्यूज लेवल ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन अंडर डेवलपमेंट। जब कंट्री में ज्यादा डेवलपमेंट ही नहीं है, क्यों नहीं है सर ज्यादा डेवलपमेंट, उस बात पे आ रहे हैं, मैंने यहां से स्टार्ट किया है। तो कंट्री में अंडर डेवलपमेंट इस वजह से बिकॉज द प्रोडक्टिविटी लेवल इज वेरी 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 लो। स्टूडेंट्स से ही स्टार्ट कर सकते हैं। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर बिजी प्लेइंग पबजी। दैट्स व्हाई इन फ्यूचर स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ they do not have sufficient money to go and buy some sabji. Understanding? So under development बस स्कूल लाइफ से ही स्टार्ट हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट व्हाट वी कैन सी दैट प्रोडक्टिविटी लेवल इज वेरी 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 लो। तो जब प्रोडक्टिविटी लेवल आपका लो होगा चिल्ड्रन, ऑब्वियस सी बात है, आप काम जब कम करेंगे तो आपकी इनकम भी कम होगी। तो लो इनकम, बट सर बुक में तो हमारी लो रियल इनकम लिखा है। मैं रियल इनकम भी आपको समझा देता हूं। आपकी इनकम है बच्चों 10,000 रुपीज, और मार्केट में एप्पल अवेलेबल है 100 रुपीज केजी में। तो आप कितना एप्पल खरीद सकते हैं? 100 kg। योर इनकम इज स्टिल 10,000, क्योंकि बाजार में महंगाई ज्यादा हो गई। एप्पल अब बन रहा है, सॉरी बिक रहा है 150 रुपए किलो में। क्या बच्चों स्टिल आप उतना ही एप्पल परचेज कर सकते हैं जितना पहले परचेज कर रहे थे? barely you'll be able to buy how much? barely you'll be able to buy how much at a price of 150 rupee per kg? 67 kg। इसको बोलते हैं लो रियल इनकम। योर मनी इनकम इज सेम, महंगाई बढ़ जाने की वजह से योर परचेजिंग कैपेसिटी गोज डाउन। आई रिपीट चिल्ड्रन, लो रियल इनकम का मतलब होता है योर मनी इनकम इज सेम, ड्यू टू इन्फ्लेशन योर बाइंग कैपेसिटी गोज डाउन। दैट इज कॉल्ड एज रियल इनकम। तो भाई लोग जब काम धाम करेंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है पैसे उनके पास ज्यादा होंगे नहीं, वो गरीब रहेंगे। जब आप ज्यादा कमा नहीं पाएंगे तो जितना आपने थोड़ा बहुत कमाया वो आपका रोटी कपड़ा मकान में खर्च हो जाएगा। विल यू बी हैविंग एम्पल ऑफ मनी टू सेव चिल्ड्रन? नो, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा सेव करने के लिए होगा नहीं। जब आप जैसे लोग सेव ही नहीं कर पाएंगे, बैंक्स में वो पैसा जाएगा नहीं। विल बैंक्स बी एबल टू लेंड दिस मनी टू द बिजनेस कम्युनिटी? नो। व्हेन बिजनेस कम्युनिटी इज नॉट गेटिंग एम्पल ऑफ मनी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम चिल्ड्रन, will they be able to invest it into the business? No. तो जब भाई बिजनेस में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट ही नहीं होगा, what would be the state of profitability? Profits would be low. What would be the state of affairs of the growth of business children? It would be low, जिसको हम बोलते हैं what is called as capital deficiency। जब हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी होगी नहीं, प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी, विच लीड्स टू कैपिटल डेफिशिएंसी। क्या बच्चों कंट्री में एक्सपेंशन या ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज होगा? आंसर बच्चों, क्या एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ होगा? नहीं होगा। एंड कंट्री वुड रिमेन अंडर डेवलप्ड। समझ में आया? तो सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? विदेशी ताकतों को इनवाइट करना पड़ेगा जो हमसे ज्यादा ताकत ना रखते हो। Businessmen from the outside countries, from the other countries, from other nations would be invited. Come to India, set up your plant, give employment to our people in India. तो होंडा का प्लांट पहले नहीं था, अब है। सैमसंग का प्रोडक्शन यूनिट पहले नहीं था, अब है। आईफोन्स का प्रोडक्शन पहले नहीं होता था, अब है। तो ये अपने जो हेड बॉसेस हैं वो तो उसी देश से लेके आए। सैमसंग वाले कोरिया से आए, एप्पल वाले यूएस से आए, बट उसके नीचे का जो मैनेजरियल स्टाफ, वर्किंग स्टाफ होगा, वो कहां से हायर किया जाएगा? इंडिया से। तो इंडिया में लोगों का एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो तनख्वाह नहीं स्टार्ट होगी और ज्यादा इनकम ज्यादा आएगी तो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मोर सो कॉल्ड डिमांड वुड बी देयर। डिमांड ज्यादा होगी तो और गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाएंगे, और गुड्स एंड सर्विसेज जब बनाए जाएंगे तो और फैक्ट्रीज उससे सेटअप होंगी, जिससे इनकम लेवल बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भाई? मान लीजिए आज से 10 साल पहले आपकी कॉलोनी में सिर्फ बेसिक एमिनिटीज की दुकानें होती थी, बट अब हर गली मोहल्ले में कैफेटेरियाज खुल रहे हैं। क्यों? लोग चाय पीने भी कैफेटेरिया में जाते हैं, भाई शौक आ गया। और तब आया जब हमारी जेब में पैसे आ गए। समझ में आ गया? अब लोग जब एक कैफेटेरिया में भीड़ लगा रहे हैं, कैफेटेरिया वाला या तो अपनी एक और ब्रांच खोले वहां पे,
या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करे, या कोई दूसरा कॉम्पिटिटर एक और कैफेटेरिया खोल लेगा। तो ईयर्स अगो छोटे शहरों में मैकडॉनल्ड्स नहीं था, दे वर रेस्ट्रिक्टेड टू मुंबई एंड दिल्ली ओनली। जब पता लगा वहां पे लोकल छाप बिजनेस भी इनका कंपटीशन बन गया है, तो चलो छोटे शहरों में चलते हैं। क्यों? लखनऊ सिटी से हर साल उन्होंने कैलकुलेट किया 2 लाख लोग मैकडॉनल्ड विजिट करते हैं। आप मैकडॉनल्ड विजिट करते हैं, पिज्जा हट विजिट करते हैं, फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं ना, तो आप लिखते हैं किस प्लेस से आप आ रहे हैं, आपने लिख दिया लखनऊ, आपने लिख दिया चेन्नई, मुंबई, दमन एंड दीव, सो कॉल्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड ऑल दैट। तो भाई वहां पे लोग समझ जाएंगे कि अगर दिल्ली आने वाला टूरिस्ट जो बिलोंग कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर को, जो बिलोंग कर रहा है नागपुर को, जो बिलोंग कर रहा है प्रयागराज सिटी को, कानपुर को, लखनऊ को, वाराणसी को, वो जब भी दिल्ली आता है मैकडॉनल्ड जरूर विजिट करता है। मतलब मैकडॉनल्ड इज वेरी फैसिनेटिंग फॉर देम। तो मैकडॉनल्ड ने रिसर्च कैरी आउट किया कि अगर वहां से लोग आते हैं दिल्ली या मुंबई और स्पेशली दे पे विजिट टू मैकडॉनल्ड, तो वहां पे भी अगर स्टोर खोल ले तो ये लोग तो वहां जाएंगे ही जाएंगे, प्लस और लोग भी जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने टीयर 2 सिटीज में अपने सेंटर स्टार्ट करने, मतलब खोलने स्टार्ट कर दिए। तो जिससे एक्सपेंशन हो गया बिजनेस का, मैकडॉनल्ड्स में लोगों को जॉब मिलेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनकी इनकम बढ़ेगी तो वो भी डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज को, तो फर्दर वो जिस तरह के गुड्स डिमांड करेंगे उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी, उसका प्रोडक्शन करने के लिए और फैक्ट्री लगाई जाएगी, तो कंट्री डेवलप हो जाएगी। इसीलिए 1948 एंड 56 की पॉलिसीज बेकार साबित हुई, बिकॉज गवर्नमेंट का कोई भी कैपिटल डेफिशिएंसी कंट्रोल करने का प्लान था ही नहीं। तो जब पैसा ही नहीं होगा, विल बिजनेसमैन बी एबल टू डू बिजनेस चिल्ड्रन? No. When he's not doing business, will he be able to employ factors of production? No. When FOPs are not employed, will they be getting income? No. जब इनके पास कमाई नहीं होगी, क्या ये डिमांड क्रिएट करेंगे? नहीं क्रिएट करेंगे। समझ में आ गया? एक नया स्कूल आपके मोहल्ले में खुल जाए, नर्सरी केजी प्रेप वाला, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, जो एग्जिस्टिंग स्कूल में बच्चों का एडमिशन नहीं होता वो इस नए स्कूल में होगा, तो नया स्कूल जब ओपन होगा वहां बच्चे आएंगे, डिमांड फॉर एजुकेशन बढ़ जाएगी, वहां टीचर्स को हायर किया जाएगा, रोबोट्स पढ़ाएंगे टीचर, क्योंकि छोटे बच्चे तो इतने बदमाश होते हैं, खेलने लगेंगे रोबोट के साथ, टीचर को हायर किया जाएगा, टीचर का जॉब लग गया, नए प्रिंसिपल को अपॉर्चुनिटी मिली, टीचर्स को सैलरी मिलेगी, उससे वो अपना खर्चा और करेंगे। समझ में आ गया? व्हाई द कंट्री इज पुअर चिल्ड्रन। चलिए बगल वाले में चलते हैं फिर से चिल्ड्रन, सेम थिंग, वी स्टार्ट विद व्हाट? अंडर डेवलपमेंट। अगेन अंडर डेवलपमेंट है कंट्री में, तो प्रोडक्टिविटी लेवल इज लो। सर हमें तो पूरा सेम लग रहा है, नहीं एक चीज यहां डिफरेंट है, प्रोडक्टिविटी लेवल अगर लो है तो भाई आपकी कमाई भी लो है। जब आपकी कमाई ही नहीं है, क्या आप खर्च कर पाएंगे बहुत ज्यादा बच्चों? नॉट एट ऑल। सो व्हेन पीपल आर अर्निंग एक्सट्रीमली लो अमाउंट ऑफ इनकम, will they be having handsome amount of goods and services buying capacity? No. उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी। जब आप जैसा कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा, तो क्या मेरे जैसा बिजनेसमैन फैक्ट्री सेटअप करके गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा चिल्ड्रन? नो। जब हम फैक्ट्री ही नहीं सेटअप करेंगे, बिकॉज आप गुड्स ही नहीं खरीदना चाहते हो, विल आई बी एबल टू एम्प्लॉय रिसोर्सेज चिल्ड्रन? नो, नॉट एट ऑल। तो जब हम एम्प्लॉयमेंट ही नहीं देंगे, हम पैसा लगाएंगे ही नहीं, क्या देश तरक्की करेगा? नो। तो ये जो पहला वाला आपने सर्कल पढ़ा चल रहे हैं, दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेविंग्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, दिस इज फ्रॉम सेविंग्स perspective, and second one is from demand perspective, और तीसरा क्या है बता रहा हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए, समझना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? लो डिमांड की वजह से लो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? पहले मैं अपनी एक बात कंप्लीट कर लूं, फिर आपको इसका जवाब देता हूं। आप क्लास 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जो ग्रेट डिप्रेशन के जमाने में 29 to 39 जो यूएस में हुआ था, JM 29 to 39 चल रहा था ना, तो JM कीन साहब ने देश की तरक्की के लिए उस थ्योरी को बनाया था। अब सो कॉल्ड प्रश्न आया है क्लास में कि लो डिमांड से लो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा? इंडिया में ढेर सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बहुत कम है, तो पैसे ही नहीं तो ठेंगा हम कुछ खरीदने जाएंगे बाजार में, डिमांड कम होगी। जब डिमांड कम होगी, गुड्स एंड सर्विसेज वी आर नॉट विलिंग टू बाय बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं है। क्या बिजनेसमैन उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करेगा? नो। बिजनेसमैन भी स्टडी करते हैं कंट्री की,
रिपोर्ट्स देखते हैं कि भाई डिमांड कंट्री में ज्यादा है तो चलो एक और फैक्ट्री लगा दो, डिमांड कम है तो फैक्ट्री मत लगाओ। जब गुड्स की डिमांड ही नहीं आएगी, क्या हम फैक्ट्री में प्लांट लगा के उन्हें प्रोड्यूस करेंगे? नो। तो क्या बिजनेसमैन इन्वेस्ट करेगा? वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। समझ में आ गया? तो एक तरीका ये है कि भाई लोग पैसा बचाते नहीं, वो पैसा बैंक में आता नहीं, तो बिजनेसमैन चाह के भी इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता, उसके पास पैसे नहीं है। बट बच्चों फर्स्ट पॉइंट में आपको यहां पे अगर नजर आ रहा है कि कंट्री में तरक्की है, कंट्री में तरक्की है, तो यहां पे आपकी हेल्प कौन करेगा? आरबीआई हेल्प कर देगा। कैसे? पीपल आर नॉट सेविंग, मनी इज नॉट गोइंग इनटू बैंक, बैंक वोंट बी एबल टू लेंड द मनी बिकॉज पीपल आर नॉट सेविंग देयर मनी। इज दैट क्लियर? आरबीआई नोट छाप के आपको पैसा दे देगा, प्रोवाइडेड आपका विजन इतना स्ट्रांग हो कि आप जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाए वो कंट्री में खरीदे जाए। सर लोगों का पैसा नहीं कैसे खरीदेंगे? जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। जब मैं आपकी बात कर रहा हूं तो आप इंडिविजुअल नहीं है, आप पूरे कंट्री के बिजनेसमैन हैं। तो ढेर सारे बिजनेसमैन ने जब नए बिजनेस वेंचर स्टार्ट किए, इन स्पाइट ऑफ दिस कि उनको पैसा लोगों ने नहीं दिया, किसने दिया? आरबीआई ने दिया। तो जब नए बिजनेस सेंटर सेटअप होंगे, नया एम्प्लॉयमेंट होगा, दैट न्यू एम्प्लॉयमेंट विल गिव न्यू इनकम। आई रिपीट, न्यू एम्प्लॉयमेंट विल गिव न्यू इनकम, और वो नई इनकम लोग गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड में खर्च करेंगे। तो फर्स्ट पैनल सर्कल जो आपको नजर आ रहा है, इवन इफ पीपल आर नॉट सेविंग ड्यू टू लो इनकम, बट बिजनेसमैन का विजन स्ट्रांग है, बिजनेसमैन के पास आइडिया है, आरबीआई नोट छाप के बिजनेस सेटअप करने देगा इनको। बट सेकंड वाले में डिमांड प्रोस्पेक्टिव में, जब हम जैसे कस्टमर गुड्स खरीदना ही नहीं चाहते, लाख आरबीआई पैसा छाप के दे दे, क्या बिजनेसमैन तरक्की कर पाएगा? नहीं। तो फर्स्ट वाला जो सर्कल है विशेष सर्कल का, वहां पे गवर्नमेंट हेल्प करके कुछ इंप्रूवमेंट कर सकती है, बट सेकंड में तो गवर्नमेंट ही नहीं काम कर सकती। समझ में आ गई बात? चलो, कॉपीड एवरीबॉडी? चलिए, ये बड़ा छोटा है सर, व्हाट इज दिस? अगेन चिल्ड्रन, अंडर डेवलपमेंट इन द कंट्री लीड्स टू अंडर डेवलप्ड रिसोर्सेस। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया में टूरिज्म बिजनेस इतना डेवलप करेगा। क्यों हर जगह कॉरिडोर्स वगैरह बनाए जा रहे हैं? अनसेड थ्योरी है चिल्ड्रन, आपको कहीं पे किसी भी डोमेन में पढ़ने को नहीं मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पंजाब स्टेट का नाम सबने सुना होगा। आप अगर कभी अमृतसर गए हो तो वहां पे आपने गुरुद्वारा देखा होगा, गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल वाज द फर्स्ट इन द कंट्री जिसके अगल बगल एरिया साफ करके कॉरिडोर क्रिएट किया गया। पहले जिस सड़क पे गाड़ियां चलती थी, रिक्शे चलते थे, ऑटो चलता था, अब वहां लोग सिर्फ पैदल ही चलते हैं, और वो सड़क पूरी मार्बल की हो चुकी है। अगल बगल सारी शॉप्स देखने में एक जैसी लगेंगी, क्रॉसिंग्स चौराहे इतने ब्यूटीफुल बनाए हैं, किसी की आंख बंद करके वहां ले जाइए और पट्टी उतारिए, कहेगा हम लंदन में आ गए क्या। ऐसे मॉन्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू की स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, और देखा जब गोल्डन टेम्पल के अगल बगल इतना इंप्रूवमेंट हुआ तो बिजनेस कितना बढ़ गया, कितना टूरिस्ट आने लग गया। क्या आप गंदी संदी जगह घूमने जाएंगे जहां पे पोल्यूशन हो, कचरा हो? नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट ने अगला प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ वाराणसी में बनाया कॉरिडोर, और कितना रेवेन्यू बढ़ गया। रिसेंट में एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पे लिखा था गोवा में जितने टूरिस्ट आते हैं उससे कहीं ज्यादा वाराणसी में आते हैं। डेली कम से कम लाखों लोग विश्वनाथ टेम्पल जाते हैं, जो पुराना वाराणसी में टेम्पल, एक तो बीएचयू में भी है शिव जी का टेम्पल, वहां तो लोग कम जाते हैं, यहाँ ज्यादा जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा दिस कुड बी द न्यू बिजनेस इन इंडिया। बाहर से तो लोग आ ही रहे हैं, थोड़ा और साफ सफाई कर दें, थोड़ा और ब्यूटिफिकेशन कर दें, थोड़ी एमिनिटीज बढ़ा दें। क्या हुआ? हाँ, उसके बाद फिर उज्जैन में सेटअप किया गया। अभी रिसेंट में लास्ट ईयर न्यूज़पेपर इलाहाबाद में पढ़ रहा था, तो जो लेटे हनुमान जी हैं वहां पे भी इस तरह का कॉरिडोर बनाने की कवायद स्टार्ट हो गई है, और ये अगले कुंभ से पहले स्टार्ट हो जाएगा। 31,000 करोड़ रुपीस का बजट है गवर्नमेंट का कुंभ 2025 का चिल्ड्रन। 31,000, जिसमें 1200 से 1500 करोड़ रुपए तो सिर्फ इंडियन रेलवेज के 2-4 प्लेटफॉर्म और फूड पाथ, मार्केट्स एंड होटल्स पे बनना स्टार्ट होना है। तो गवर्नमेंट क्यों 31,000 करोड़ खर्च कर रही है? भाई जब इतना पंप एंड शो होगा, लोगों के रहने की बढ़िया लॉजिंग फैसिलिटीज होंगी, तो बाहर से टूरिस्ट आएंगे। खोपड़े में बात गई। सो कॉल्ड नेचर्स ब्यूटी देखेंगे, कैसे गंगा और यमुना जी का पानी मिलता है। एक तरफ तो इतनी डेप्थ भी नहीं कि आपका पैर डूब पाए, और दूसरी तरफ तो 2-4 हाथी चले जाए अंदर। तो ये सीनिक ब्यूटी लोग देखने आएंगे। तो ये गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि भाई टूरिज्म कुड बी द बेस्ट बिजनेस इन इंडिया। अरे नाव के ऊपर से नजर आ जाता है कृष्ण जी।
कृष्ण जी इतने दिन बाद क्लास में आए तो दिमागी स्थिति थोड़ी गड़बड़ हो गई है, और दीपावली में बम पटाखा बज रहा है, नाव से नजर आता है। Got it clear? तुम नाव पे खड़े भी हो जाओगे, कलर इज डिफरेंट, ब्राउन एंड ग्रीन आपको नजर आता है वहां पे, समझ में आगे नहीं, डेप्थ कैसे दिखाएंगे, वो तो अनसेड है, वो तो अनसेड है। तो अब ये जो रिसोर्सेज थे, आई रिपीट, ये रिसोर्सेज जो थे ये एग्जिस्ट कर रहे थे पहले से, अब हमने इनको एनकैश करना स्टार्ट किया। भाई आपके खेत में गोभी भी उग सकती है, ब्रोकली भी उग सकती है। नेशनल काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल एंड इकोनॉमिक रिसर्च वालों ने सॉइल टेस्टिंग की और बोला क्यों 20 रुपए का गोभी का फूल उगाते हो, ब्रोकली उगाओ 250 में बिकेगी। तो आप उसी सॉइल को किसमें इस्तेमाल करेंगे, ब्रोकली उगाने में। समझ में आई बात? तो रिसोर्सेज अभी तक अंडर डेवलप थे। मेरे को पढ़ाना आता था, बट कोविड ने सिखाया कैसे ऑनलाइन पढ़ाया जाता है, तो उसी रिसोर्स को पॉलिश करके हमने और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर ली। तो जो देश अंडर डेवलप्ड होता है उसके 3 रीजन है। पहला, वहां के लोगों की कमाई कम होती है, तो वो लोग डिमांड नहीं करते गुड्स एंड सर्विसेज, तो सेलर उन गुड्स को बनाता ही नहीं है। तो इंडिया में कल को अगर 6G टेक्नोलॉजी आती है, 5G आई चुकी है, 4G तो अब पुरानी हो गई, तो ये मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर होने स्टार्ट हुए। अगर ये टेक्नोलॉजी कभी होती ना, क्या इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती? नो। टेक्नोलॉजी ना होती, लोग इसको डिमांड ना करते, ना इसकी फैक्ट्री सेटअप होती, ना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता। अंडरस्टैंडिंग? पहले मोहल्ले में लोग पंचायत और पहुंचावा करते थे, वो आज भी कर रहे हैं, एलेक्सा आंटी को अलग से खरीद लिए, तो एलेक्सा की डिमांड बढ़ गई। तो रीजन नंबर 1, बिकॉज इनकम इज लेस, तो मैं बचा नहीं सकता। मैं बचाऊंगा नहीं तो पैसा ना मेरे घर में होगा, ना मैं बैंक में डालूंगा। बैंक में जब पैसा जाएगा नहीं, क्या बिजनेसमैन बोरो कर पाएगा फैक्ट्री लगाने के लिए? नो। तो सेविंग का प्रॉब्लम। दूसरा, पैसे हैं कम हैं, इतने भी नहीं है कि खर्च कर पाए पूरी अपनी मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग को पूरा करने के लिए। तो जो लेफ्ट वाला डायग्राम है, दैट सेज व्हाट? The diagram on the left simply says this diagram, children. People are having low income, खाने पीने के लिए भरपूर पैसा है, आई रिपीट, खाने पीने के लिए भरपूर पैसा है, बट सेविंग के लिए नहीं है पैसे। इस पैनल में क्या नजर आ रहा है? हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम अपने डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज के खर्चे पे उसे लगा पाए। सो हेयर इनकम वाज लेस, we were unable to save, businessmen were not getting the money, hence they were not investing it in their business, तो country was having capital deficiency। तो यहाँ पे पैसे की अवेलेबिलिटी ही नहीं थी। यहाँ पे पैसे तो हैं सिर्फ रोजमर्रा के खर्चे के लिए, व्हाट, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, पैसे तो हैं, रोजमर्रा के खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या था बच्चों? पैसे थे, डे टू डे लिविंग हो पा रही है, क्या नहीं हो पा रहा? सेविंग। हम सेव नहीं करेंगे तो बिजनेसमैन को पैसा मिलेगा नहीं। व्हाट इज हैपनिंग हियर चिल्ड्रन? पीपल हैव लो इनकम, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। आई रिपीट, मिनिमम लेवल ऑफ लिविंग भी नहीं अचीव कर पा रहे हैं। एज अ रिजल्ट, जब वो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ही क्रिएट नहीं करेंगे, तो फैक्ट्री वाला उनकी सप्लाई भी नहीं करेगा और बिजनेस सेटअप ही नहीं करेगा। दोनों में सबको डिफरेंस समझ में आ गया? एंड थर्ड सर्कल क्या बोल रहा है? कंट्रीज अंडर डेवलप्ड, व्हाई? रिसोर्सेज आर देयर, बट हमने उनको कभी सोचा ही नहीं, अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा इससे भी ये काम कर सकते हैं। अब लोगों को विजन मिला, एंड रिसोर्सेज जब तक डेवलप होंगे नहीं, देयर वुड बी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। हाँ, सिंपल एज दैट। जैसे ई रिक्शा जब से आ गया, तो जितने रिक्शे वाले थे उनका एफर्ट कम हो गया और कमाई बढ़ गई। पहले मैक्सिमम रिक्शे में 2 लोग बैठते थे, और एक प्लेस से दूसरे प्लेस का मान लीजिए 25 रुपए 20 रुपए देते थे। आज वही ई रिक्शे वाला 6 सवारी लाद लेता है, बस चले तो खुद बाहर खड़े होकर चला रिक्शा और आगे बैठा ले, और आज उसी का उसको 100 रुपए मिलता है, 4 गुना उसकी इनकम बढ़ गई। समझ में आ गया? कम्युनिकेशन, सॉरी कम्यूटेशन जो है बहुत फास्ट हो गया, लोगों का टाइम बचने लग गया, कंफर्ट होने लग गया। पुराना रिक्शा तेज से चलते चलते ब्रेक मारता, लोग नीचे गिर जाते थे, स्लांट होता था रिक्शा, बट अब ऐसे रिक्शे नहीं है। तो जब कंट्री अंडर डेवलप्ड होती है चिल्ड्रन, तो वहां इसलिए अंडर डेवलपमेंट होता है क्योंकि वहां के रिसोर्सेज पूरी तरह से टैप्ड नहीं होते। आपने बच्चों इसका नाम सुना है, जट्रोफा? नहीं सुना? इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उनके पास जट्रोफा की बहुत खेती है, एंड जट्रोफा इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ बायोफ्यूल, यू कैन से। व्हाट इट, इससे फ्यूल की जो कॉस्ट है बहुत कम हो जाएगी, बट पहले इस चीज को किसी ने डिस्कवर किया ही नहीं। तो अगर ये बहुत डेवलप हो जाए, ईवीज बहुत डेवलप हो जाए, सोलर एनर्जी बहुत डेवलप हो जाए, तो हमको जो फॉरेन कंट्रीज में डिपेंडेंसी क्रिएट करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी। अपनी जो कोस्टल लाइन है चिल्ड्रन,
राइट फ्रॉम गुजरात से लेकर टिल असम बे ऑफ बंगाल तक, यहाँ पे अगर सोलर एनर्जी लग जाए बच्चों, तो कितना हमको थर्मल एनर्जी या सो कॉल्ड जो कोल एनर्जी होती है उसका पैसा बच जाएगा। तो ये रिसोर्सेज अब नजर आ रहे हैं कंट्री को। विंड मिल मैंने बताया भी था आपको, राजश्री ग्रुप इंडिया में है, और इंडिया वर्ल्ड की 13 कंट्रीज में चल रहे हैं जिनके यहाँ सोलर पैनल्स कह रहा हूं, विंड ब्लेड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। अंडरस्टैंडिंग, पीपल अंडरस्टूड दिस? चलिए, तो ये पूरा विशेष सर्कल समझ में आ गया? आई होप सो आप इसकी रीडिंग कर लेंगे। Put the next heading in your copies, children, titled as what is known as causes of poverty, children. Causes of poverty. Everybody is supposed to put the heading, children. Causes of poverty. लिख दिया बच्चों? हेडिंग रिटन? गीतिका, बाबगी, वसु, पीपल ऑन द हॉट सीट रिटन? चलिए। yes. सो पहले मैं सारे कॉजेज आपको लिखवा दूं, फिर एक एक करके सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत ही आसान है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, राइट डाउन चिल्ड्रन, दीज 12 आर देयर। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, लो ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ स्ट्रेटजी, इनइक्वालिटीज, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, एग्रीकल्चरल बैकवर्डनेस, inadequate anti-poverty measures, low level of education, inflation, socio-cultural and political factors. Write all of them one by one, then I happen to explain you. Chaliye. So let's start with the explanation, children, of all the points one by one. सबसे पहला problem या cause of poverty is called as, children, rapid population growth among the poor. They consider children as the gift of God. और इतना गिफ्ट अपने घर में ले आते हैं ये कि उन लोगों को पढ़ाने लिखाने के भी इनके पास पैसे नहीं होते। तो एज अ रिजल्ट देयर मेजॉरिटी सेकंड जनरेशन सफर व्हाट? इलिटरेसी। गॉट इट क्लियर? दे लैक फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिसेस, एंड हो सकता है भाई किसी को पहली बार भगवान ने एक बेटी दे दी, नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए। दूसरी बार फिर बेटी हो गई, नहीं हमें तो लड़का ही चाहिए। 5 लड़कियों के बाद एक लड़का हो गया, मरा बेचारा लड़का रक्षाबंधन वाले दिन, भाई दूज वाले दिन, कि मेरा कितना पैसा तो यहीं बर्बाद हो रहा है इन 4-5 बहनों की सेवाओं करने के लिए, तो मैं कहां से अपने पैसे को सेव करूंगा। फादर की मैक्सिमम इनकम तो खर्च हो गई इनकी परवरिश में, खिलाने पिलाने में, पढ़ाई लिखाई ठीक से हो ही नहीं पाई। सो लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसीलिए क्योंकि फैमिलीज आर वेरी 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 लार्ज और इनकम पर हेड जो है दैट इज वेरी लो। समझ में गया? तो एम्प्लॉयमेंट अगर है भी तो दैट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू फीड द फुल फैमिली बिकॉज द फैमिली इज ह्यूज। तो ऐसा पढ़े लिखे लोगों के परिवारों में कम होता है। आपके घर में जो हाउस हेल्प टाइप लोग आते होंगे उनका परिवार एकदम मोहल्ले के बराबर होता है। एक बास्केटबॉल टीम को जन्म दिया तो दूसरा क्रिकेट टीम को जन्म देगा। गॉट इट? समझ में आ गया? तो रोक लग गई है। हाँ, बट इनके अंदर रोक नहीं आ रही है। पीपल अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन? क्यों ये गरीब होते हैं? चलिए, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सर लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों है? मैंने आपको बताया ना भाई, इंडिया वाज ऑलवेज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग सिंस इंडिपेंडेंस वाज अ कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी। हमारे यहाँ उतना ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट्स का चलन था ही नहीं। वो तो बहुत दिन बाद लोग लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ फार्मिंग से आए मैकेनाइज्ड फार्मिंग में। ट्रैक्टर जो काम 1 घंटे के अंदर कर देगा, 2 ऑक्स और किसान कम से कम 4 दिन में वो काम करेंगे। अब क्या है, 2 घंटे में ट्रैक्टर ने काम कर दिया, दे कैन गो टू अर्बन एरिया, वहां पे चुरमुरा बेच के, भजिया पकौड़ी बेच के ज्यादा इनकम अर्न कर सकते हैं। सो 1951 द रेट ऑफ ग्रोथ वाज ओनली 5.4%. So population in India has been increasing at a rate of 1.5%. कहने का मतलब लगभग 6 साल में हमारी पॉपुलेशन 6 साल में डबल हो गई। 60 साल में 60 साल में लगभग हमारी पॉपुलेशन 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा। 16 to 1.5 is 90, और वो कंपाउंड के रेट से बढ़ती है। तो 60 साल में पॉपुलेशन गेट्स डबल्ड, बट क्या रिसोर्सेज डबल हुए? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इसीलिए ग्रोथ कम हो गई। सो कमाने वाले हाथ कम थे बट खाने वाले मुंह ज्यादा थे। सो इन्हीं सब रीजंस ने फैमिलीज को क्या रखा? पुअर रखा।
आज आपके पेरेंट्स जो आपको एजुकेशन लेवल दे पा रहे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, आपके दादाजी ने आपको पापा मम्मी को एजुकेशन लेवल, अरे मतलब नाना नानी मम्मी को एजुकेशन लेवल नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? बिकॉज उस जमाने में लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता था। टुडे योर फादर कैन प्लान टू सेंड यू टू वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज भी भेज सकते हैं, बट क्या पहले हर परिवार में ऐसा था? नो। 1000 में कोई एक, अब 100 में 5 नजर आ जाएंगे आपको। पहले एजुकेशन लोन भी नहीं मिलता था, अब एटलीस्ट अगर फैमिली के पास थोड़े कम भी पैसे हैं तो बच्चा एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप लेके पढ़ सकता है, बट पहले ऐसी चीजें थी नहीं। पहले 99 क्या 100% लोग जहां रहते थे वहीं कोई बिजनेस करने की सोच लेते थे, कोई जॉब सोच लेते थे, बट हर इंसान क्या सोचता है? डॉलर में कमाओ और रुपए में खर्च करो। समझ में आ गया? तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा हो जाएगी। और लो ग्रोथ रेट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आज भी टियर 2 सिटीज में लोग ऐसे हैं जो रेस्टोरेंट जाते हैं तो बोलते हैं नहीं टैप वाटर ही ले आओ, वो मिनरल वाटर पे खर्च नहीं करते। बट टियर 1 सिटीज में दे डिपेंड ओनली ऑन मिनरल वाटर। दो फायदे हैं, एक तो सेहत का नुकसान हो रहा है, डॉक्टर का फायदा, और दूसरा रेस्टोरेंट वाले का फायदा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लीड्स टू लो ग्रोथ रेट ड्यू टू लो एफिशिएंसी ऑफ पीपल। अब मान लीजिए कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है कि आपको हर वीकेंड पे एक बढ़िया 3 स्टार 5 स्टार पे डिनर करना है फैमिली के साथ, तो आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। जब आप ज्यादा खर्च करेंगे बच्चों, तो आप कमाने की भी ज्यादा सोचेंगे, कम सोचेंगे? ज्यादा कमाएंगे, और कमाने के लिए ज्यादा क्या करना पड़ेगा? एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो रोड साइड चाउमीन खा के अगर खुश हैं तो 25,000 की महीने की सैलरी में खुश है, बट अगर आपका एक डिनर का खर्चा 5,000 रुपए का है तो आप कोशिश करेंगे कि मेरे को 5 लाख रुपए महीना कमाना है। अंडरस्टैंडिंग? उस केस में आपका एफर्ट, आपकी एजुकेशन, आपका मेंटल लेवल बहुत ब्रॉड हो जाएगा। व्हाट इट? तीसरा वजह गरीब होने का, व्हाट चिल्ड्रन? अनएम्प्लॉयमेंट, इंसिडेंस ऑफ हाई पॉवर्टी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। Amazon का मैंने एक वीडियो देखा था, 1 आवर का था, मैंने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, आप लोगों ने देखा होगा। 180 कंट्रीज में यहाँ के आर्टिसंस अपना सामान बेच सकते हैं। वो जो सो कॉल्ड दीपावली में भी आपने देखा होगा हैंडीक्राफ्ट आइटम बाजार में डेकोरेटिव पीसेस मिलते हैं, क्या पहले ऐसी पॉसिबिलिटी थी हमारी कंट्री में? बिल्कुल नहीं थी। तो दिस वाज द रीजन कि जॉब सीकर्स इतनी तेजी से बढ़े, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उतनी तेजी से नहीं बढ़ी। तो टुडे ऑल्सो देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन, बट अगर आप स्किल्ड हैं, आई रिपीट, अगर आप स्किल्ड हैं तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी नहीं है। आज भी बच्चा अगर C++ और वो कौन सी भाषा होती है, ब्लू जे, जावा, सिर्फ इन्हीं को सीख रहा है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। जमाना किस चीज का आ गया है? कोडिंग का। ये कोडिंग नहीं होता है, फर्क होता है दोनों में। C++, ब्लू जे, जावा, ये इंडिपेंडेंट हाउस है। कोडिंग जो है ये अपार्टमेंट के अंदर फ्लैट है। मतलब सर, मतलब इज लाइक दिस, आपको किसी से बात करनी है तो आपको लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ेगी। आप बोल सकते हैं, वो सुन सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन। आप बोल सकते हैं बट सामने वाला सुन ही नहीं सकता, या वो तो सुन सकता है बट आप बोल नहीं सकते, तो भी कम्युनिकेशन होगा, बट वर्बल नहीं। क्या होगा? नॉन वर्बल सिंबल्स होंगे। एक सिंबल अपने में बहुत कुछ कह जाएगा। सर एशियन पेंट है क्या? हर घर कुछ कहता है, हर सिंबल कुछ कहता है। तो हो सकता है टेक्सचुअल लैंग्वेज बड़ी होगी बट सिंबल से वो बहुत छोटा हो जाए। आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल पे रेड लाइट चमक गई तो इसका क्या मतलब है? यू हैव टू स्टॉप, बट इतना लिखने के लिए टेक्स्ट बड़ा होगा। तो अगर आपको विंडोज जैसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो C++ यूज करना पड़ेगा। आपको कोई वेबसाइट बनानी है जो विंडोज पे चले, माइक्रोसॉफ्ट के बिंग पे या इंटरनेट एक्सप्लोरर पे या क्रोम पे चले, तो आपको जावा, HTML ये सब यूज करना पड़ेगा। बट मोबाइल फोन के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो मोबाइल फोन के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बोला जाता, एप्लीकेशन बोला जाता है। तो वहां पे C++ की जरूरत नहीं, वहां पे कोडिंग की जरूरत है। लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर कर गई, नहीं समझ में आई बात? तो पुराने जमाने में लोग बहुत चौड़े चौड़े पैजामे पहनना करते थे, उसको बेल बॉटम पैंट बोल दिया। अब लोग जीन्स भी पहनते हैं, है तो कॉटन ही ना भाई, फॉर्मेट कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अ पैजामा, इट कुड बी अ बेल बॉटम पैंट, इट कुड बी अ टाइट फिट जीन्स, इट कुड बी कंफर्ट जीन्स, इट कुड बी वो फटीचर जीन्स जिसका फैशन आजकल ज्यादा चल रहा है, बट है तो फैब्रिक गारमेंट का ही। वही चीज बच्चों यहाँ पे भी है। तो C++ इज अ लैंग्वेज जिसमें बहुत काम हो सकता है, बट छोटे काम के लिए छोटी लैंग्वेज चाहिए, तो इसको हम कोडिंग बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एक्चुअली मैं आपको लॉजिक बताता हूं। प्रोग्रामिंग एंड कोडिंग आपको ये बताना पड़ेगा
अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको ये ज्ञान चाहिए, कोडिंग सीखना चाहते हैं फिर इसके नीचे भी कुछ कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, गूगल डेवलपर वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आ रही है बातें, व्हाट आई मीन टू से? पक्का? तो अगर आपकी मम्मी ने बोला इस धनतेरस नया फर्नीचर खरीदेंगे, पहली चीज आपके दिमाग में आएगी लकड़ी का सोफा। क्यों सर ऐसा आएगा? क्योंकि आपने पहले दिन नर्सरी में अपनी किताब में फर्नीचर में सोफा ही देखा था। बट फर्नीचर में बेड भी हो सकता है, डाइनिंग टेबल भी हो सकता है, प्लास्टिक की चेयर भी हो सकती है, बट हमारे दिमाग में पहले वो चीज नहीं आती। तो आज की तारीख में अगर आप सी प्लस, ब्लूजे और जावा सीख के बैठे हैं, योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वेरी लेस। बट कोडिंग सीख ली तो इट इज मोर। तो सर हमें कोडिंग सीखनी है, हमें सी प्लस प्लस सीखना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो कोडिंग इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर बेसिकली, यू कैन से। बात समझ में आई? तो जब इंडिपेंडेंट हाउस बनवाएंगे आपके पापा, तो भाई वाटर सप्लाई का कनेक्शन आपको अप्लाई करना है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको अप्लाई करना है, सीवर का कनेक्शन आपको अप्लाई करना है, बट फ्लैट में सारी चीजें बिल्डर को करनी है, आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन की चिंता है बस। तो कोडिंग एक तरह का स्मॉलर प्रोसेस है और प्रोग्रामिंग बड़ा प्रोसेस है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? पक्का? तो मान लीजिए मैंने एक सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर बनवाया कि भाई जैसे ही स्टूडेंट क्लास ज्वाइन करे तुरंत उसके पेरेंट को मैसेज चला जाए, और जिस दिन उसने क्लास नहीं ज्वाइन की, क्लास स्टार्ट होने के 15 मिनट के बाद भी मैसेज चला जाए, आज आपका बच्चा कहीं घूम टहल रहा है, देख लीजिए जाके उसको। तो यहाँ पे मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं करवानी, क्या करवानी है? कोडिंग, बिकॉज मैं मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? तो गूगल क्रोम का जो पेज बना अपने लैपटॉप में या पर्सनल कंप्यूटर पे यूज करने के लिए, वो सी प्लस प्लस, जावा, ब्लूजे, HTML इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से बना। मोबाइल फोन में जब गूगल बना सर्च इंजन एक्सेस करने के लिए, तो वो एप्लीकेशन है। आई रिपीट, वो एप्लीकेशन है। बोलते हैं ना ऐप डाउनलोड कर लो, तो ऐप इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द बिगर वर्ड एप्लीकेशन। तो वो सी प्लस प्लस, ब्लूजे, जावा की तरह ही प्रोग्राम यूज किया गया, बट उसको कोडिंग प्रोग्राम बोलते हैं। तो कोडिंग प्रोग्राम के भी अलग अलग नाम होते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी प्लस प्लस है, ब्लूजे है, जावा, HTML है, पाइथन है। वैसे कोडिंग की भी लैंग्वेजेस होती है, बेसिक सेम ही चलता है वो। ओके, तो मान लीजिए MG हेक्टर ने डीजल गाड़ी बनाई, पेट्रोल गाड़ी बनाई, CNG बनाई, अब इलेक्ट्रिक बनाएंगे, तो इंजन डिफरेंट होगा, इंजन की जगह इलेक्ट्रिक मोटर लगेगी, एल्स एवरीथिंग इज सेम। स्टीयरिंग व्हील रहेगा, एयर कंडीशनिंग रहेगी, स्टीरियो सिस्टम रहेगा, सीट रहेगी, सब कुछ रहेगा, सिर्फ इंजन रिप्लेस होकर मोटर की जगह आ जाएगी। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो आज अगर आपने कोडिंग सीख ली तो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाएगा। खोपड़े में बात गई बच्चों? चलिए, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है कंट्री में, दैट्स व्हाई चिल्ड्रन ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब नहीं मिल पाता। और मेजॉरिटी लेबर्स जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं? इंक्रीज्ड पॉपुलेशन से ही आते हैं। और इसके लिए आपने अगर राजीव गांधी जी का नाम सुना हो, पहले ग्रेजुएशन इंडिया में चिल्ड्रन 2 इयर्स का होता था, और अब इंडिया में ग्रेजुएशन कितने इयर्स का हो गया? 3 इयर्स का। तो राजीव गांधी जी ने पॉलिसी बनाई थी, 1 साल इनको रोक लो यूनिवर्सिटी में ही, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट लेवल थोड़ा कम हो जाए। दे विल बी काउंटेड एज स्टूडेंट्स ओनली, दे विल बी काउंटेड एज स्टूडेंट्स ओनली। बट जब बाहर निकल के आएंगे तो उनसे ज्यादा खतरनाक होंगे। सर इतना छुपा छुपा के लाइफ खराब कर दी। हाँ, ग्रोथ स्ट्रैटेजी, डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्लान्स में थी, तो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स तो थे, सिर्फ उससे घूसबाजी बढ़ी बच्चों। आई रिपीट, सिर्फ घूसबाजी बढ़ी, पॉवर्टी एलिविएट हुई ही नहीं। गवर्नमेंट ने अगर प्रोग्राम बनाया कि भाई हम 1 लाख रुपीस गरीबों को देंगे ताकि वो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेंटर, वेल्डर और इन सब का सेटअप करें, 1 लाख में उस बेचारे को कितना मिला? 20,000 रुपए। बाकी बीच के ऑफिसर्स गटक गए। समझ में आ गया? 20,000 वो गटक गया। खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। तो वाई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वॉज पुअर? एम्फेसिस सिर्फ और सिर्फ किस पे था चिल्ड्रन स्टार्टिंग में जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज पे। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज के लिए प्रेफरेंस किसको दिया गया? टाटा बिरला को। मैं थोड़ा लगा पाऊंगा 400 करोड़ का प्लान, बट अगर मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री के लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा है, टाटा और बिरला ने बोला कि भाई 400 करोड़ हमारे पास है, गवर्नमेंट कहेगी ठीक है, वील गिव यू 100 करोड़। तो मिडिल क्लास या पुअर क्लास लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने ऐसा कुछ कभी सोचा ही नहीं। तो स्टार्टिंग से हम किसके लिए सोचते चले आए? हैवी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। सो इसकी वजह से क्या हुआ? प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी बढ़ गई। हाउ सर? इनकम इनक्वालिटी, रईस तो रईस बनता गया,
और गरीब लोगों के लिए उस समय देश में कानून ही नहीं था कि मिनिमम वेजेस फिक्स की जा सके, तो वर्कर्स वर पेड वेरी 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 लो मनी। आप अपने घर का एक किस्सा ले लीजिए, मैक्सिमम 2400 रुपए आप देते हैं पर मंथ अपने हाउस हेल्प को, जो क्या क्या काम करती है, यूटेंसिल की क्लीनिंग करती है सर, और झाड़ू पोछा करती है, और कह रही है अगर हमको 3400 देंगे तो हम कपड़ा भी धो देंगे। समझ में आ गया? डेली उसको आपके यहाँ कम से कम 4 आवर्स ड्यूटी देनी है। कितने आवर्स? 4 आवर्स। और महीने में 30 डेज होते हैं, 3 डेज का हॉलीडे है, तब भी 27 दिन तो उसको काम करना ही करना है। और डेली 4 घंटे काम कर रही है आपके यहाँ, तो मतलब मैं ये भी बोल सकता हूँ 13.5 दिन पूरे 8 आवर्स काम कर रही है, पूरे 8 आवर्स। 8 घंटे काम करने वाला, ये स्किल्ड लेबर होते हैं ये लोग, ये ठीक से काम करते हैं। जो मिस्त्री होता है उसको कितना मिलता है बच्चों? 700 रुपए। जरा 13 को आप 700 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? लगभग 11,000। और आप उस हाउस हेल्प को कितना दे रहे हैं? 3400। तो एक्सप्लॉयटेशन है कि नहीं? उसका एक्सप्लॉयटेशन है। मैं मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आपके घर में हाउस हेल्प है, जो बर्तन धो रही है, जो कपड़ा धो रही है, वो स्किल्ड लेबर में आएगी या सेमी स्किल्ड में आएगी मान लीजिए। तो इधर आप मिस्त्री को 700 रुपए पर डे देते हैं, कैलकुलेशन मेरी मैथ्स का समझ में आ गया? तो 13.5 दिन वो 8 घंटे काम करता है, मतलब 27 दिन 4 घंटे, तो वो कमा रहा है 11,000। और हाउस हेल्प को आप कितना दे रहे हैं? 3400। इसीलिए महीने में 4 बार छुट्टी मार जाती है, और आपके पास कोई हथकंडा उसे हटाने का है ही नहीं। समझ में आ गई ये बात? मतलब हम लोग कम दे रहे हैं, बहुत कम दे रहे हैं। सेकेंड रीजन, अब मम्मी से मत बोलना सर ने बोला कि ज्यादा पैसा दीजिए, वो आपको घर से बाहर निकाल देंगी। एग्रीकल्चर सेक्टर फेवर्ड ओनली चिल्ड्रन हुम रिच फार्मर। इन्हीं का जुगाड़ पानी होता था गवर्नमेंट से ज्यादा फंड्स लेना। गरीब किसान को फंड्स मिलते नहीं थे, रिलीज होते थे उसके नाम पे, बट कहाँ चले जाते थे? अमीर में नहीं जाते थे, सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब में जाते थे। गॉट इट? तो लैंडलॉर्ड्स और जेंटलमैन फार्मर्स ही फायदे में रहे, और बेचारा मरा कौन? चिल्ड्रन, स्मॉल कल्टीवेटर। तो प्रोफेसर एच मेघनाथ देसाई ने इस सिचुएशन को बोला, इंडिया पॉवर्टी क्रिएटिंग प्रोग्राम इज लार्जर देन इट्स पॉवर्टी रिमूवल प्रोग्राम। द लेवल ऑफ करप्शन इज सो मच। मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, मेरे घर में बच्चों 8 किलो वोल्ट एम्पियर का इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, जिसमें मैं हर महीने सिर्फ रेंट पे करता हूं 660, और मेरा जो यूसेज है दैट इज नॉट मोर देन 4 kVA। तो मेरे को रेंट देना पड़ता है सिर्फ, सॉरी देना चाहिए सिर्फ 440। बट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का रूल है, आपने जितना कनेक्शन लिया है आप चाहे उसको यूज करें चाहे ना करें, हम 75% ऑफ द लोड कैपेसिटी का आपसे किराया जरूर लेंगे। तो 8 kVA का 75% कितना होता है बच्चों? 6 kVA। 110 के हिसाब से मेरे को 660 का पेमेंट करना ही करना है, बट मेरा यूसेज कितना है? जस्ट 4 kVA। कितना मैं हर महीने एक्स्ट्रा रेंट पे कर रहा हूं? 220। अब एक दिन भाई साहब चले आए जो मीटर की रीडिंग नोट करते हैं, और मेरे को समझाने लग गए, सर इतना हैवी ड्यूटी कनेक्शन आपने लिया ये वो। तो मैंने कहा अर्लियर द हाउस हैड लेस इलेक्ट्रिकल एफिशिएंट डिवाइसेस, तो इतना लोड ले लिया था। अब इलेक्ट्रिकली एफिशिएंट डिवाइसेस घर में लग गई तो लोड कम आता है, इन्वर्टर एसीज हो गए, इन्वर्टर टीवी और रेफ्रिजरेटर्स हो गए। तो कह रहा है क्यों फालतू पैसा दे रहे हैं आप? मेरे को हर महीने 150 रुपए दिया करिए घूस, मैं आपका लोड ही कम दिखाऊंगा। तो मैंने कहा मैं सरकार को दे रहा हूं 220, तुम लोगे 150 घूस, मेरा कितना बचा? 70 रुपए। 12 महीने में कितना बचेगा? 840 रुपए। मतलब पर डे लगभग 2 रुपए 15 पैसे। अब मैं चलूं 2 रुपए के पीछे बेईमानी और करप्शन करूं? समझ में आया कि नहीं आया? सरकार को पैसा दूंगा तो किसान को बिजली फ्री में मिलेगी, खेती करेगा। तुम्हें पैसा दूंगा तो बर्बाद करोगे जाके। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही बेसिकली थोड़े चोर टाइप के होते हैं, ये आपको चोरी करना सिखाते हैं, और बाद में गवर्नमेंट परेशान होती है। क्यों सिखाते हैं चोरी करना? इनको अपनी जेब भरनी होती है। ट्रू लाइफ एग्जांपल्स दे रहा हूँ बच्चों को, एकदम ट्रू लाइफ एग्जांपल्स। तो इससे होगा क्या? आप लोग कटिया लगाएंगे फिर कल को। व्हाट इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कंट्री में बहुत ज्यादा है, बट उतना बिल मिलता ही नहीं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी इंडिया में थोड़ी महंगी है। और एक वो दिल्ली में केजरीवाल जी का पागलपन चल रहा है, 300 यूनिट फ्री में। अरे क्यों फ्री में दे रहे हो? फ्री में जब आप देंगे तो इंसान की जो विल टू वर्क होती है ना, वो एकदम खत्म हो जाती है। व्हाट इट? तो ये पॉइंट जरा कॉपी करिए, एग्जाम में लिख के आइएगा, बड़े फायदे की चीज है। क्विकली डू इट चिल्ड्रन। मैं 100 रुपए भेजता हूँ सेंटर से, क्या पता कहाँ पहुंच चले।
इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बच्चों। अब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? रिच बिकम्स रिचर एंड पुअर गोज ऑन टू बी पुअरर। रईस रईस बनता जाता है, गरीब गरीब बनता जाता है। क्यों? बिकॉज जितनी भी इनकम इंक्रीज होती है चिल्ड्रन, उसका ज्यादातर हिस्सा किसको मिलता है? रईस इंसान को। उसके पास सारे जुगाड़ पानी होता है टैक्स का हेर फेर करने को और 10 जगह से पैसा कमाने को। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ऐसा क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट इज देयर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। अगर असेट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि असेट्स अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यू हैव मोर असेट, आई हैव लेस असेट, तो आपको रेंटल इनकम होगी, कल को आप उसे बेचेंगे तो आपको और कैपिटल गेन प्रॉफिट होगा, बट हमें ऐसी कोई इनकम होगी ही नहीं। ओके, समझ में आ गई बात? Yes, sir. नेक्स्ट 6 पॉइंट, trickle down effect of economic development. Now what is this trickle down effect? Trickle down effect का मतलब जो भी ग्रोथ के बेनिफिट्स थे चिल्ड्रन, वो सो कॉल्ड लार्ज मासेस बॉटम तक लोगों को पहुंचते ही नहीं थे। ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज ऊपर के लेवल पे ही रुक जाता था। तो क्या कभी भी गरीब इंसान रईस हो पाएगा? नो। आप इस पॉइंट को और पिछले पॉइंट को मिला के बच्चों लिख सकते हैं एक साथ। फाइन, बस और तो यहाँ कुछ खास था नहीं। बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर। अब बैकवर्डनेस ऑफ एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? अगर हम बात करें चिल्ड्रन किसानों की, तो यूपी एमपी बिहार के किसान बहुत गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? बिकॉज दे लैक एडिक्वेट इनपुट सच एज वाटर, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। इस पॉइंट को मेंशन कर लीजिए इसके अंदर। और जो पैसा मिलता भी, ये भी बड़े कलाकार टाइप के होते हैं, जो पैसा मिलता है खेती के लिए वो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं बेटी की शादी में। तो खेती का पैसा बेटी की शादी में इस्तेमाल हो गया, तो भाई आपने उस पैसे को प्रोडक्टिवली कभी इस्तेमाल किया ही, उसको तो गिफ्ट समझ लिया और इंतजार करते हैं गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम आएगा और हमारा पूरा लोन माफ हो जाएगा। मरता कौन है? हमारे और आपके पापा मम्मी जैसे टैक्स पेयर्स बेसिकली। समझ में आ गया? और इसीलिए टैक्स पेयर यहाँ पे देश में टैक्स चोरी करनी चालू कर देता है। गवर्नमेंट से लोन, बैंक से लोन लेगा, ठीक है, और बैंक का लोन वो लोग वापस चुका नहीं पा रहे हैं, 2-4 आत्महत्या कर लेते हैं। व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट? गवर्नमेंट कहते हैं ठीक है इनका लोन माफ कर दो। तो भाई डिपॉजिटर का जो पैसा बैंक ने लोन के फॉर्म में दे दिया किसान को, बैंक को तो वापस मिलेगा नहीं, सरकार अपनी पास से टैक्स कलेक्टेड पैसा उस बैंक को देती है। लिखिए बच्चों इसको झटपट। लीजिए कि भाई एक बैंक था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा। इन्होंने एसबीआई की किसी पर्टिकुलर मेन ब्रांच से 100 करोड़ रुपए बोरो किया और ये 100 करोड़ रुपए किसानों को दे दिया। 20% रिकवरी हुई, बाकी 80 करोड़ रुपए की रिकवरी नहीं हो पाई। उस 80 करोड़ पे मान लीजिए 30 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट है, तो कितना टोटल हिसाब किताब बना? 110 करोड़। एसबीआई की मेन ब्रांच में ये पैसा एलियन से तो आया नहीं होगा, ये पैसा किसी डिपॉजिटर का होगा। अब किसान आत्महत्या करते हैं तो गवर्नमेंट अपने टैक्स के कलेक्टेड मनी से ग्रामीण बैंक को, ग्रामीण बैंक मेन ब्रांच को 110 करोड़ दे देगा। डिपॉजिटर्स का पैसा टाइम पे वापस हो जाएगा। मरा कौन? टैक्स पेयर। समझ में आ गया? किसान आत्महत्या करने से क्या होगा? लोन माफ हो जाएगा। हाँ, लोन माफ हो जाएगा, वो है ही नहीं, अब किससे मांगोगे पैसा? सर उसकी फैमिली क्यों देगी पैसा? खेत तो है सर उसका। खेत है तो हम खेत का क्या करेंगे? फैक्ट्री लगा देंगे खेत के ऊपर? नहीं, खेत बेच के, दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। वो सो कॉल्ड खेत, अगर आप खेत किसको बेचोगे? दूसरे किसान को बेचोगे। मैक्सिमम लोग ही उस तरह के हैं। प्लस गवर्नमेंट को वोट बैंक चाहिए ना अपना। किसान का क्या कोलैटरल? सारे लोन माफ हो जाएंगे। हाँ, फार्मर्स के, तो गवर्नमेंट को वोट बैंक भी तो चाहिए ना। सही सब लोग कहते हैं कि किसान आत्महत्या कर रही, गवर्नमेंट का लूपहोल है सर, लेकिन वो किसान उसको एज अ रॉन्ग बेनिफिट यूज करते हैं। नहीं, कुछ होते हैं जिनके साथ प्रॉब्लम है, इसीलिए गवर्नमेंट हैज कम अप विद द आइडिया ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, कि अगर आपने क्रॉप उगाई और नहीं उगाई ठीक से तो उसका इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देगी। फाइन। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड लैंड प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू टू बी लो इन इंडिया। व्हाई? द रीजन बीइंग ड्रॉट, पुअर मीन्स ऑफ फार्मिंग, नॉन मैकेनाइज्ड फार्मिंग। तो आज भी ये लोग हाथ से जुताई वगैरह करते हैं, तो सो कॉल्ड हल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, बट ज्यादा अच्छी फार्मिंग हो नहीं पाती है।
मेजॉरिटी फार्मर्स अनएजुकेटेड होते हैं और जो पढ़े लिखे हैं वो खूब पैसा कमाते हैं, वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज करते हैं। और मैक्सिमम फार्मर्स यूपी एमपी बिहार में चल रहे हैं आज भी किस तरह की फार्मिंग करते हैं, सबसिस्टेंस लेवल ऑफ फार्मिंग, जिसकी वजह से कभी भी उनकी तरक्की हो ही नहीं सकती है। लैंड होल्डिंग्स आर अनइवन, कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा बड़े लैंड एरियाज हैं और कुछ हैं जिनके पास इतना भी नहीं है कि इतना उगा के बेच पाए कि एटलीस्ट अपना पेट भर पाए, तो वो किसान हमेशा गरीब के गरीब ही रहेंगे। कितने किसान ये लॉटरी अल्कोहल इसके चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी मैक्सिमम अर्निंग्स को इसी में बर्बाद कर देते हैं। गॉट इट? तो शहर के लोग पबजी और गांव वाले लॉटरी, समझ में आ गया? वो ड्रीम 11 सपना 11 इन सब में गांव वाले खूब पैसा लगा रहे हैं आजकल। खोपड़े में बात गई, कुछ लोग अगल बगल देख रहे हैं, समझ में आ गई बात? इनएडिक्वेट एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ये कैसे थे सर? गवर्नमेंट के मेजर्स तो थे बट इट डिड नॉट फेवर द एक्चुअल पुअर पर्सन हु रिक्वायर्ड अपलिफ्टमेंट। पैसा आता था सरकार से गरीब को देने के लिए, बट कुछ गरीब जानबूझ के बन जाते थे उस समय, बोलते थे हमको पैसा दे दो, अपने अपने आप को गरीब दिखाते थे। क्या कह रहे हैं उज्जवल जी? हाँ, मनरेगा स्कीम थी। मनरेगा में कितनी धांधलेबाजी हुई? ओरिजिनली मनरेगा स्कीम जो आई चल रहे हैं 100 रुपीज का एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज आपको दिया जाएगा, बट रियलिटी में ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? पता नहीं कहां से 200-400 लोग फर्जी चले आए, फेक पीपल जो गरीब थे भी नहीं या जो काम करने के लायक भी नहीं थे, उनके फेक आधार कार्ड बनवाए गए। मतलब आधार कार्ड अगर ओरिजिनल था भी, दिखाया गया कि ये लेबर है, और पता लगा कहीं शहर में नौकरी कर रहा है, नौकरी ऐसी जगह कर रहा है जहां पे उसको वेजेस कैश में मिलती थी, उसका बैंक में कोई अकाउंट था नहीं, तो गवर्नमेंट के पास उसकी ट्रैकिंग नहीं थी कि वो और कहीं से पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा। गांव में दिखा दिया गया कि वो गरीब लेबर है, पैसे 100 रुपए उसके अकाउंट में मंगवा लिए गए, 20 रुपए उसको दिया गया, 80 रुपए ठेकेदार कमा गया। मनरेगा में कितना फ्रॉड हुआ? तो रियल पर्सन तक वो पैसा कभी जा ही नहीं पाता था। तो रीजन इज व्हाट? फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन, इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटिंग स्टाफ, अनड्यू प्रोसीजरल डिलेज। लोन चाहिए आपको आज खेती करने के लिए, मिल रहा है 4 महीने के बाद, अब आप क्या करेंगे उस लोन का लेके? अब तो आप बीज खरीद के बो भी देंगे तो वो उगेगा नहीं। तो किसान को भी जब पैसा मिलता था, कुछ बीच में अफसर खा गए, कुछ वो खा जाता था। लैक ऑफ मॉनिटरिंग मशीनरी, कि जहां पे पैसा दिया गया है इट इज बीइंग यूज्ड प्रॉपरली और नॉट। पैसा लिया 2 लाख रुपए लैंड खरीदने के लिए और पता लगा 1.5 लाख रुपए में किसान ने अपने बेटे को एक्टिवा खरीद दी, समझ में आ गया? और जमीन किराए पे ले ली, और जब वहां पे अफसर गया, बताओ तुमने कहां जमीन खरीदी है, फर्जी उसको रिपोर्ट लगा दी, 500 उसको घूस दे दी, अफसर भी लिख के चला गया हाँ इन्होंने लैंड खरीद दिया, रियलिटी में खरीदा ही नहीं। और आपके पास पैसा भी नहीं है खेती करने के लिए, तो आप रीपेमेंट कहां से करेंगे? अनटिल अनलेस यू हैव योर इनकम। ऐसा ऑनलाइन होना चाहिए, अब हो रहा है धीरे धीरे, हो रहा है धीरे धीरे। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, आर इंडियन फार्मर्स वेरी एजुकेटेड चिल्ड्रन? नो। किसी जमाने में जिन फैमिलीज में बच्चों टेंट का बिजनेस हुआ करता था, आई रिपीट, किसका बिजनेस? टेंट का, और बैंक्वेट हॉल हुए थे, आज उनके बच्चे पढ़ लिख कर क्या बन गए? इंजीनियर, इवेंट मैनेजर। उसी बिजनेस को और प्रोफेशनल लेवल पे करने लग गए। जिन घरों में चलता था फाइनेंस का बिजनेस, मतलब लोगों को लोकली, इंडिजीनियस बैंकर बोलते हैं उनको, पैसा इंटरेस्ट पे दिया करते थे, उनके बच्चे एमबीए फाइनेंस करके एमएसएमई बन गए, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस चालू कर दिया उन्होंने। बंधन बैंक, उत्कर्ष स्मॉल बैंक सुना होगा आपने। तो ये अचानक से कहां चले आए? गवर्नमेंट ने माइक्रो फाइनेंस को और बढ़ावा दिया। भाई आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक करोड़ों के लोन देने की बात करता है, छोटे इंसान को लोन देने का टाइम उनके पास नहीं है। तो माइक्रो फाइनेंस वालों को बोला गया आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होगी लोनिंग पे, दैट वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू 1 करोड़ रुपीस। तो ये जो आप अमेजोन से ईएमआई वगैरह पे मोबाइल फोन, टैबलेट, कंप्यूटर सब खरीदते हैं ना, ये सब माइक्रो फाइनेंस में आता है। तो जिन परिवारों का पुराने जमाने में बिजनेस था, एंशिएंट एज में, किराए ये इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसा देने का, उनके बच्चे पढ़ लिख के एमबीए करके माइक्रो फाइनेंस बैंक सेटअप कर लिए। तो फार्मर्स के बच्चे ही बेसिकली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। क्यों? क्योंकि वहां पे विल टू वर्क और कंपटीशन जैसी चीज गांव में थी ही नहीं। और जो पढ़ लिख गए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के फार्मर्स, दे आर यूजिंग मर्सिडीज, वो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, समझ में आया? और हमारे यहाँ भंडारे में ही लगे हुए थे बस। Understood this? They join low paid jobs and that is why the level of income remains very low and they are suffering from constant poverty.
उसके बाद अब गांव के बच्चों ने देखना स्टार्ट किया, भाई मेरे को भी पिताजी की तरह हल चलाना पड़ेगा, तो इट इज बेटर आई शुड मूव फॉर हायर एजुकेशन। तो वो चला जाता है दिल्ली के मुखर्जी नगर। किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? आईएएस की। आईएएस बनते कितने लोग हैं ये आपको ही पता है, 400-500 सीट होती है, लाखों एम्प्लॉयमेंट होता है। बट इतना सीख लेता है, इतना पढ़ लेता है, ताकि अगर वो कॉर्पोरेट जॉब में भी चला जाए तो वो अच्छा कर सकता है। अभी पिछले 3 साल से गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जो भाई आईएएस पीसीएस में सेलेक्ट हो गए, वेल एंड गुड, उनके नीचे वाले कूड़ा तो नहीं है ना, उनका डेटा कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा, और उनको जॉब कौन देगा? कॉर्पोरेट्स देंगे, बिकॉज दे आर एजुकेटेड पीपल। ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स दे डिडंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गेट हायर्ड। पे उनका वो हो जाता है दैट उनका स्टेट लेवल की हाँ, उनमें उनको मिलेगी प्लस और भी चीजें उनको मिलती हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन तो यही है, कॉर्पोरेट्स उनको हायर कर लेते हैं। इनफेस्टली राइज इन प्राइस, क्योंकि मैंने आपको विशेष सर्कल जब पढ़ाया तो हमने आपको लो प्रोडक्टिविटी वाली बात बताई थी बच्चों, इजंट इट? लो प्रोडक्टिविटी है तो मतलब फैक्ट्री में उतना प्रोडक्शन नहीं है, बट डिमांड तो है ही ज्यादा। तो कंट्री में टोटल डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो अगर डिमांड ज्यादा बच्चों कंट्री में और सप्लाई कम, इट रिजल्ट्स इनटू द सिचुएशन ऑफ व्हाट? शॉर्टेज। शॉर्टेज के केस में दाम किसी भी चीज का क्या होगा चिल्ड्रन? बढ़ जाएगा। तो हो सकता है 10 रुपए का सामान आप 15 में खरीद रहे हैं, क्या 15 की यूटिलिटी देगा आपको? नो। आप तो चलिए खरीद भी ले रहे हैं, यूटिलिटी नहीं भी दे रहा, कोई बात नहीं। Will a poor person be able to buy this even? Absolutely not. तो होता क्या है, जब महंगाई बढ़ती है आपकी परचेजिंग पावर गिर जाती है। मैं जो सामान पहले 100 रुपए में खरीदता था, आज मेरे को 130 में खरीदना पड़ रहा है। तो इज माई 100 रुपी करेंसी नोट केपेबल ऑफ बाइंग दैट? नो। मम्मी कभी कभी आपकी परेशान होती होंगी, आपसे नहीं, हाउस हेल्प, मेड सर्वेंट से, भाभी जी कल छठ है, भाभी जी कल करवा चौथ है, भाभी जी ये है, उनको सारे त्योहार मनाने हैं। मौसी के बेटे के भतीजे के बुआ के फूफड़ की लड़की की शादी है, उनको वहां भी जाना है। सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, यही एक बहुत बड़ा फैक्टर किसका है? पॉवर्टी का। पैसा नहीं है, बट माना हुआ था, मन्नत मांगी थी, भंडारा करवाना ही करवाना है उधार लेकर, और वो उधार कभी चुका नहीं पाएंगे। तो आउटडेटेड कास्ट सिस्टम और रिचुअल्स की वजह से इन सब की तरक्की इसीलिए नहीं हो पाई। ट्राइबल ग्रुप की अगर हम बात करें, ये क्या जंगल छोड़ के शहर में आना चाहते हैं? नो। तो ये कभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं चाहेंगे, कहते हैं कि हम वहीं रहेंगे। वहां रहने से फायदा तो है हेल्थ का, बट बीमारी भी उतनी ज्यादा है। इनको जंगल में कोई कीड़ा काट गया, हो सकता है उसका इलाज ना हो, बट शहर में आए तो पहला प्रॉब्लम की कीड़ा ही नहीं है, और काटे भी तो एटलीस्ट इलाज मिल जाएगा। मेरी बातें थोड़ी जोक लग रही होंगी, बट अगर आप किसी माइस्ट एरिया में जाइए जहाँ माओवादी लोग रहते हैं, क्या वो जंगल वगैरह में टूरिज्म के एनहांसमेंट के लिए आपको जगह देंगे? उल्टा मार पीट के फेंक देंगे आपको। वो अपने सोशियो कल्चर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते, और डंडे में टांग के रोस्ट करेंगे फिर हाँ, चिंगा लाला करेंगे। So they have limited access to higher education and positions of economic and political power in the society. इसीलिए गवर्नमेंट को लाना पड़ता है हमारे देश में व्हाट चिल्ड्रन? रिजर्वेशन सिस्टम। तो रिजर्वेशन मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट इकोनॉमिक रिजर्वेशन हो, कास्ट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। बट अगेन नेता लोग हैं, इनकी सीट चली जाएगी इसलिए। हाँ, पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज हैं, तो पॉवर्टी क्यों इनमें आती है, बात समझ में आगे। सब चलते हैं हमारे आखिरी व्हाट चिल्ड्रन। मेरे को तो लगता है कि सारे फैक्टर्स हटा के बस एक यही पढ़ाना चाहिए। ज्यादातर 70% से ज्यादा लोग इन द कंट्री कॉल इंडिया चिल्ड्रन लिव वेयर? इन रूरल एरिया। लूले होते हैं लोग, इसलिए काम नहीं करना चाहते हैं मैक्सिमम लोग यहाँ पे, और इनके पास कोई बहुत ज्यादा पैसा तो होता नहीं है, ये गवर्नमेंट फंड्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा वोटिंग कहाँ पे होती है पता है आपको? रूरल एरियाज में, टीयर 2 सिटीज में। टीयर 1 वाला तो इलेक्शन को छुट्टी मारने घूमने चला जाता है, कहीं फ्राइडे को इलेक्शन है, सैटरडे को उसके ऑफिस की छुट्टी है, थर्सडे छुट्टी ले लेगा, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन फैमिली आउटिंग में चले गए। वोटिंग इज वेरी 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 लो। खोपड़े में बात गई। और ये गरीब लोग भी पॉलिटिशियन से डोमिनेटेड होते हैं, एंड मेनी अ टाइम्स पॉलिटिशियंस को पता है शहर वाला तो वोट देगा नहीं, गरीब को ही वोट देना है हमको, हम इसी को शहर से टैक्स लेके महीने में पैसा देते रहेंगे ताकि हमारी कुर्सी चमकती रहे। सिंपल एज दैट। और ये कास्ट सिस्टम कहां तक चलता है पता है आपको? विलेज पंचायत तक बेसिकली। इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ऐसी ही बनाई जाती हैं जो किसको प्रमोट करें? रिचर सेक्शन को, और गरीबों को फोकट में पैसा दिया जाए। तो वो गरीब इंसान कहेगा बिना काम किए जब पैसा मिल रहा है, क्या उसकी काम करने की चाहत होगी? वो काम करेगा ही नहीं। तो रईस कौन बनेगा? इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर्स, बिजनेसमैन और फार्मर्स। और ये गरीब जो हैं, ये वही 2000 महीना 3000 महीने में
खुश रहेंगे, ये कभी अपना इकोनॉमिक प्रोफाइल इंप्रूव कर ही नहीं पाएंगे। स्टूडेंट्स को ले लीजिए, पता है 33% इज द पासिंग क्राइटेरिया, तो मैक्सिमम बच्चा किस लिए पढ़ता है? 33 नंबर की कीमत आप क्या जाने टीचर बाबू, ये घर में एक बच्चे को लात पड़ने से, घर से बाहर निकलने से बचा सकता है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट स्टडी फॉर व्हाट? पास हो गए ना, पापा मम्मी भी खुश, वो भी खुश। पापा मम्मी क्यों खुश? अच्छा है 33 आया, ज्यादा आता तो यूएस और कनाडा भेजना पड़ता पढ़ने के लिए, 33 आया इसी दलितर शहर में रहेगा, इन 2 बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा। तो उसका मेंटल अप्रोच 33 है बेसिकली। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? कट ऑफ, दे आर कट ऑफ फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम। ओके, चलिए समझ गए सारे के सारे कॉजेज चिल्ड्रन। वैसे तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट किताब में लिखा तो हमको बोलना पड़ेगा कि किया बहुत कुछ है। सर किताब में मनरेगा पॉलिसी को इतना सक्सेसफुल बताया है, बट रियलिटी में नहीं होता है। रियलिटी में नहीं होता कि लोगों के अंदर सिविक सेंस बहुत कम है, लोग ही हमारे थोड़े गड़बड़ घोटाला टाइप के हैं। हाँ चर्चा है, बट हम भी चर्चा ही करेंगे। ओके, कोई क्वेरी किसी की चिल्ड्रन? चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, खराब लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा।